डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने पढ़ा सिंगल स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। सिंगल स्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर से क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसका गेन है दैट इज 100। आपके पास एक इनपुट है दैट इज 1 मिली वोल्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो आपको कितना गेन इस एम्पलीफायर का रिक्वायर्ड होगा। तो देखिएगा, अगर मैं इस गेन की मैं बात करता हूं, जैसे कि सपोज अगर मैं मान लूं कि इसका एट रैंडम गेन ए है, तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मिली वोल्ट। 1 मिली वोल्ट दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -3, दैट इज 10 इंटू 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स 10 टू द पावर 4। यानी कि अगर आपको 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो इसका गेन एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इस एम्पलीफायर का गेन होना चाहिए दैट इज 10,000। लेकिन यहां पर जो गेन है वो कितना है, 100 है। तो ये बेसिकली क्या है, अभी तक जितने भी हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पढ़े वो सिंगल स्टेज थे। सिंगल स्टेज से मतलब क्या था कि एक सिंगल आपके पास एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तो अगर मैं बात करूं कि सिंगल स्टेज या फिर सिंगल डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, तो इसका जो गेन होता है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी कम होता है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि सपोज कीजिए हमें आउटपुट पर 10 वोल्ट चाहिए, हमारे पास इनपुट पर 1 मिली वोल्ट है, तो हमें गेन कितना चाहिए, तो हमें गेन चाहिए 10,000। तो अगर हमें 10,000 गेन चाहिए तो हमें क्या करना होगा उसके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस हैं, क्या तरीका है जिससे कि हम एम्पलीफायर के गेन को इंक्रीज कर सकते हैं। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा, अब गेन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया कि कुछ डिफरेंट वैल्यू के या फिर सेम वैल्यू के हमने बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स ले लिए जिनका गेन AB1, AB2, AB3 एंड ABN। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये n नंबर ऑफ ले लिए हैं। n नंबर ऑफ से मतलब ये है कि यहां पर आप कितने भी लगा लें, मैंने कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं लिया है 1 2 3, तो इस तरीके से। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कैस्केडिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन्हें आप या तो सीरीज में कनेक्ट कर दें या फिर हम सीक्वेंस या फिर सीरीज में हम इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। तो सीरीज में हम कनेक्ट किस तरीके से करते हैं कि एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्टेड है। तो यहां पर मैंने लिए हैं, जैसे कि ये 3 है तो यहां पे डॉटेड डॉटेड, दैट मींस n नंबर ऑफ आपने एम्पलीफायर्स लिए, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपको इसका ओवरऑल गेन फाइंड करना है कि वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा ये सारे ही आइडियल आइडेंटिकल है। हम क्या करते हैं, हम इन दो को ले लेते हैं, इन दो में फाइंड करते हैं कि क्या रिलेशन बन रहा है। सेम वही रिलेशन इन सभी में हम अप्लाई कर देंगे। तो इन अगर हम दो को ले लें तो मैं इसे यहां पर रब कर देता हूं। देखिएगा, तो अगर इसे दो ले लेंगे तो जैसे सपोज पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर जो है वैल्यू दैट इज V आउट 2 है। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो यहां पर जो ओवरऑल गेन आपको निकालना है वो कितना हो जाएगा, V02 बाय Vin। ये अब आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं V02 बाय Vin2, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा जो Vin2 है वही आपका कितना है, V01। ये तो V01 किसके इक्वल है, Vin2 के, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो दूसरे का क्या है, इनपुट है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, ये तो Vin2 हो गया। अब इसे मैं लिख सकता हूं V01 बाय Vin1। इसका जो गेन होगा AB1, ये कितना होगा, ये इसकी जो आउटपुट डिवाइडेड बाय दिस इनपुट। अब मैं इसकी आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो ये आउटपुट इसके इक्वल है। तो B01 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, Vin2 लिख सकते हैं। अब Vin1 ये जो इनपुट है, क्योंकि यहां पर कोई भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आइडियल सोर्स लिया हुआ है, तो Vin के इक्वल हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, Vin। और वैसे भी देख रहे हैं Vin2 से Vin2 कैंसिल हो गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, V02 बाय Vin। अब इसका आपको पता है इसका गेन कितना है, दैट इज योर AB2 मल्टीप्लाइड विद इसका गेन कितना है, दैट इज योर AB1।
तो देख रहे हैं आप, आपको जो फाइनल गेन मिला वो कितना मिला, दोनों जो इंडिविजुअली गेन है उनका मल्टीप्लीकेशन मिल गया। तो ऐसे ही अगर nth आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं तो कितना मिलेगा आपको, वो जो मिलेगा दैट इज योर टोटल गेन ए बी, वो आपको मिलेगा दैट इज बी नॉट वाई बी इन इज इक्वल टू ए बी वन मल्टीप्लाइड विद ए बी टू मल्टीप्लाइड विद ए बी थ्री एंड multiplied with ABN. So this is the final gain of cascaded amplifier system. तो जितने भी नंबर ऑफ आपके पास एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, आप उनके गेन को क्या करें, सभी को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ओवरऑल गेन आपको मिल जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 एक एम्पलीफायर है जिसका गेन 10 है और 1 मिली वोल्ट की वैल्यू आपको देनी है। तो अगर आपने 3 सीरीज में लगा दिए 10 10 एंड 10 और इस केस में यहां पर आउटपुट, तो आपको आउटपुट कितना मिलेगा, आउटपुट मिलेगा क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तो दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये ओवरऑल गेन कितना हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाइड विद आपका 1 मिली वोल्ट। तो ये कितना होगा 1000 इंटू 1 मिली वोल्ट है ना, 1 मिली वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपको 1 मिली वोल्ट इनपुट है और आपको 1 वोल्ट आउटपुट पर चाहिए, तो अगर आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसका गेन 10 है, तो आप क्या करें, उनको तीन एम्पलीफायर्स को सीरीज में अगर आप लगा लें तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर हो गया सभी को। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट था। इसमें एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक यहां पर आइडियल कंडीशंस ली हैं। अब अगर हम आइडियल कंडीशंस को ला लें, प्रैक्टिकल कंडीशंस को ले, प्रैक्टिकल कंडीशंस का क्या मतलब है कि मैं सपोज करूं कि यहां पे जो सोर्स रेजिस्टेंसेस है उसका क्या इंपैक्ट होगा और यहां पर जो आउटपुट रेजिस्टेंसेस हैं उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस दैट मींस लोड रेजिस्टेंसेस। तो अगर सोर्स और लोड रेजिस्टेंस का मुझे इंपैक्ट पता चल जाए तो फिर मैं इस प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर का भी कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो अब हम देखेंगे कि सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का इंपैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले सोर्स रेजिस्टेंस का इंपैक्ट देखेंगे। तो देखिएगा सोर्स रेजिस्टेंस का हम किस तरीके से इफेक्ट देखते हैं। जैसे कि आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसको आपने ले लिया AB1। आपके पास एक एम्पलीफायर है जिसका गेन इतना है, आउटपुट आप V0 यहां से मेजर कर रहे हैं और आपने क्या किया कि अब जो सोर्स लिया दैट इज योर बी इन या फिर बी, सोर्स ले लेते हैं BS या ऐसे बी इन के लीजिए BS। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज योर RS। अब देखना ये है, अभी तक क्या था, अभी तक इस BS को हमने आइडियल ले रखा था। तो RS कैसा था, 0 था। RS जब नहीं था तो BS की वैल्यू इस यहां पर कितनी थी, जितने भी इसका इनपुट वोल्टेज था इसका। तो जैसे सपोज कीजिए ये है B1, ये है और यहां पर जो भी बी आउट है तो वो इसके इक्वल है। अभी यहां पर जो लोड रेजिस्टेंस है उसका इफेक्ट हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ RS का इफेक्ट देख रहे हैं। तो देखिएगा किस तरीके से। अब इसमें अगर टोटल वोल्टेज आप गेन का आपको कैलकुलेट करना है तो कितना होगा V0/BS। ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप V0/, इसे हम लिख सकते हैं V0/Vin और इसे लिख सकते हैं Vin/BS, Vin1/BS। तो देखिएगा अब अगर हमें V0/Vn की हम बात करें तो हमें तो पता है ये, इसका तो हमें पता है कि ये AB1 की वैल्यू है, इसको हमें कैलकुलेट करना। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एम्पलीफायर को इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उससे हम रिप्लेस कर देते हैं Zin। इसको हमने रिप्लेस कर दिया। अब देख रहे हैं ये जो Vin1 है ये किसके क्रॉस है, इसके क्रॉस है। तो Vin1 की वैल्यू कितनी होगी, Vin1 जो होगा वो कितना होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि जिसमें आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना है जिस रेजिस्टेंस में, उसको न्यूमरेटर में रखो, डिवाइडेड बाय जो भी सीरीज में इसके रेजिस्टेंस है उनको आप ऐड कर दो RS प्लस Zin और जो भी टोटल वोल्टेज सप्लाई है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो Vin1/BS इज इक्वल टू Zin/RS प्लस Zin। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ गई वो किसकी आ गई, इसकी। तो अगर आप यहां से देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी, AB1 जो आपको गिवन था ये था Zin डिवाइडेड बाय RS प्लस Zin। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, V0/BS की। तो आपने देखा वैसे जो गेन था वो कितना था, AB1 था। ये कब था, जब आप RS को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए जो RS की वैल्यू है वो बिल्कुल कम है, 0 के इक्वल है, तो Zin से Zin कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना AB1 मिलेगा। लेकिन अब अगर आपको
इनपुट इम्पीडेंस या फिर जेड को कंसीडर करना है तो आपका जो गेन है वो इतना हो जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए RS की कुछ वैल्यू होगी, अगर RS की कुछ भी वैल्यू होगी तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी ये लार्ज होगी। अगर ये वैल्यू लार्ज होगी तो दैट मीन्स ये जो टोटल वैल्यू है ये कैसी होगी, ये कम होगी। अगर ये टोटल वैल्यू कम होगी तो वो उससे मल्टीप्लाई होकर इसको और कम कर देगा। जब और कम कर देगा तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इफेक्ट के बाद जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो कैसा हो गया, मिनिमम हो गया। तो देखिएगा यहां से जो कंक्लूजन निकला है वो कितना निकला कि आपका जो सीरीज या जो कैस्केडेड एम्पलीफायर्स हैं जब आप उनके गेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल में प्रैक्टिकल केसेस में उसका जो मल्टीप्लिकेशन जो गेन होता है वो मिनिमम होता है उसके एक्चुअल या फिर इफेक्टिव गेन से। क्लियर हुआ यहां पर। अब ये चीज तो सोर्स का देख लिया, अब देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए अगर लोड रेजिस्टेंस का इफेक्ट देखना है तो आपने सेम एक एम्पलीफायर लिया जिसका गेन दैट इज AB1, हम उसी को ले लेते हैं। यहां पर आप अब जो वोल्टेज आउटपुट मेजर करेंगे वो आप किसके थ्रू करेंगे, एक लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, दैट इज B0। यहां पर अब आप क्योंकि हम सिर्फ लोड का इफेक्ट देख रहे हैं तो हम यहां पर एक सप्लाई ले लेते हैं दैट इज BS। तो अब अगर इसके आउटपुट की बात करें तो देखिएगा ये बिल्कुल सिंपल सा है। जो लोड इफेक्ट है ये एक्चुअल में अगर आप देखें तो मैंने जो आपको स्मॉल सिग्नल मॉडल पढ़ाया है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, जो कॉमन एमीटर के बेस्ड का और कॉमन सोर्स का जो हम पढ़े थे वो सिंपल बिल्कुल वैसे ही है। हम वहाँ पर चीज़ों को देख चुके हैं, है ना। तो अगर मैं किसी कॉमन एमीटर एम्पलीफायर की बात करता हूँ और उसका AC इक्विवेलेंट मॉडल बनाता हूँ तो वो किस तरीके से होता है, देखिएगा वो कुछ इस तरीके से होता है स्मॉल सिग्नल मॉडल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूँ, यहाँ से ये IB करंट फ्लो हो रही है और ये आपके पास एक वो है और ये क्या था, ये RC रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसके थ्रू हम आउटपुट, जैसे सपोज कीजिए कि उस जो कॉमन एमीटर है वहाँ पे अगर RC के थ्रू आउटपुट ना लेकर हम एक लोड रेजिस्टेंस भी ऐड कर देते तो लोड रेजिस्टेंस किस तरीके से यहाँ पर इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट हो जाता। तो ये अब पॉजिटिव नेगेटिव ये B0 होता। तो दिस इज योर RL। तो अब अगर आप B0 की इसका जो गेन आता था वो कितना आता था, जो गेन था दैट इज -GM। RC था वो कब था, जब RC के थ्रू ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने लोड कनेक्ट कर दिया तो उसका जो गेन है वो कितना हो जाएगा, GM RC पैरेलल विद RL। तो ये बेसिकली इफेक्ट होता है। तो सेम इफेक्ट यहां पर भी वही होगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखिएगा इस B0 की अगर मैं बात करता हूं तो V0 बाय VS, इसकी जो गेन की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी AB1 और ये कितना होगा, यहां पर जो आउटपुट रेजिस्टेंस जैसे सपोज कीजिए यहां पर Z0 ले लीजिए जैसे कि RC है, ये एम्पलीफायर इसका भी कुछ ना कुछ आउटपुट रेजिस्टेंस होगा जैसे इसका RC था। RL तो आपने कनेक्ट किया जिसके थ्रू आप मेजर कर रहे हैं, तो ये तो आपने कनेक्ट किया, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, ये 1 है तो Z0 1 ले लेते हैं। तो अगर मैं V0 इसकी बात करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका RL डिवाइडेड बाई, क्योंकि RL के थ्रू ही आपको कैलकुलेट करना है तो Z0 प्लस RL, है ना। तो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ द लोड रेजिस्टेंस। इसे आप क्या कहते हैं, देखिएगा अब लोड रेजिस्टेंस का इफेक्ट जब आपने देखा तो इसे आप बोलते हैं फुल लोड, क्योंकि आपने लोड के साथ देखा। तो इससे जो गेन होता है ये कौन सा गेन है, ये नो लोड गेन है। तो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि यहां पर जैसे कि AB1 ले रखा है, A ले रखा है या AB कोई भी सिंबल आपका ले रखा है, तो इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB1 नो लोड ऐसा। और जब फुल लोड की बात करते हैं तो दैट मीन्स वो जो है इसे आप क्या लिखेंगे, फुल लोड। क्यों, क्योंकि जब हमने लोड को कंसीडर किया उसके बाद जो हमें गेन आया। अब सिंपल सी बात है, अगर देखिएगा हम RL की वैल्यू को बहुत ज्यादा हाई ले लें, अगर RL बहुत ज्यादा हाई है तो दैट मीन्स Z0 मिनिमम हो जाएगा, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो फुल लोड है वो नो लोड के इक्वल हो जाएगा। तो वो कब होगा, जब RL की वैल्यू इंफिनिटी के इक्वल होगी या बहुत ज्यादा हाई होगी। तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसको कंसीडर करें तो ओवरऑल जो वोल्टेज गेन है वो कैसा हो रहा है, वो नो लोड से कम होगा। तो देख रहे हैं जब भी हम सोर्स रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों के इफेक्ट को मेजर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जो भी इफेक्टिव वोल्टेज गेन है वो हमें कम मिलेगा एज कंपेयर टू द आइडियल केस। देखिए अगर आप लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस जब दोनों का ही इफेक्ट देखेंगे तो कितना होगा, V0 बाय VI या फिर VN या फिर VS, ये कितना हो जाएगा। पहले केस में आया था जब हम देखेंगे तो Zin बाय RS प्लस Zin और AB1 या फिर ये नो लोड जो वोल्टेज है वो आपका मल्टीप्लाइड विद लोड का क्या इफेक्ट था, RL बाय RL प्लस Z0। तो ये बेसिकली दोनों का जब आप एक साथ इफेक्ट देखेंगे तो आपका जो गेन है वो इस तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, ओवरऑल जो भी वोल्टेज आपका डिक्रीज होगा।
तो ये गेन आपने फाइंड कर लिया कि अगर आपके पास एक सिंगल एम्पलीफायर है और उसमें अगर आप लोड और आरएस दोनों को मेजर कर रहे हैं तो वो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि जब आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं n नंबर ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स, तब ओवरऑल जो आपका आरएस है और आरएल है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, दो एम्पलीफायर्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे और देखते हैं कि उसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वैसे ही सेम इफेक्ट हमारा n नंबर ऑफ सीरीज पे भी पड़ रहा होगा। तो देखिएगा अभी तक हमने क्या किया कि हम जो भी इफेक्ट थे आरएस और उसके वो नहीं देख रहे थे, तो डायरेक्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों एम्पलीफायर्स के जेड इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस के जब हम इफेक्ट देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से सर्किट बना। तो देख रहे हैं यहां पर अगर मैं AB1 गेन को फाइंड करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं किसका इफेक्ट देख लेता हूं, मैं लोड का इफेक्ट देख लेता हूं। देखिएगा कि इस एम्पलीफायर पे इसके लोड का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए लोड का इफेक्ट देखने के लिए, तो इसके लिए इसका जो लोड होगा वो कितना होगा, इस एम्पलीफायर के लिए जो इसका आउटपुट इंपीडेंस है वो कितना है, दैट इज 01 Z01, और इसके लिए जो इसका लोड है वो कितना होगा, जो भी इस एम्पलीफायर का इनपुट इंपीडेंस होगा वो इस वाले एम्पलीफायर के किसका काम करेगा, लोड का। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। जब भी आप कैस्केडिंग या फिर सीरीज में कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर का, तो जो भी आपका फर्स्ट एम्पलीफायर, अगर उसके जो भी आपके आगे का जो भी एम्पलीफायर है, उस एम्पलीफायर का जो भी इनपुट है वो उस प्रीवियस वन के लिए एज अ लोड काम करता है। तो दैट मीन्स अगर मैं इस एम्पलीफायर का गेन फाइंड करूं जिसकी वैल्यू है AB1, तो इसकी वैल्यू AB1 वो कितनी होगी, वो होगी आउटपुट दैट इज V01 बाय Vin1 एंड मल्टीप्लाई विद जो लोड रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, जो लोड रेजिस्टेंस है दैट इज योर Z क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये RL के इक्वल है इसके केस में, तो और ये Z बाय Z01 प्लस Z तो RL को यहाँ पे हटा देते हैं। तो फाइनली ये आपके पास जो बनेगा ये गेन किसका आ जाएगा, इसका ओवरऑल गेन आ जाएगा। तो ये तो AB1 है, AB1 किसका है, B01 बाई ये है। अगर लोड को कंसीडर करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो इसे AB1 प्राइम ले लेते हैं। तो अब AB2 अगर इसका इसके साथ कंसीडर करना है तो जो AB2 प्राइम होगा, है ना, वो कितना होगा। तो देखिएगा AB2 प्राइम की अगर मैं बात करूं तो ये RL ऑलरेडी है, तो RL डिवाइडेड बाय Z02 प्लस RL और मल्टीप्लाइड विथ AB2, है ना, और ये कितना है AB1। तो AB1 गेन और उसके साथ ये, इसके लिए लोड ये हो गया, इस वाले के लिए लोड ये हो गया। अब अगर ओवरऑल मुझे इन दोनों का मुझे गेन पता चल गया, इन दोनों का जब गेन पता है तो मुझे अगर टोटल का गेन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो जो AB प्राइम होगा वो कितना हो जाएगा, A प्राइम ये B1 मल्टीप्लाइड विद A प्राइम B2। अगर इन दोनों को गेन को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कितना मिलेगा, आपको इस लोड को कंसीडर करने के साथ इन दोनों का इफेक्टिव गेन आ जाएगा। अब ये वो इफेक्टिव गेन कितना आ गया, A प्राइम B। लेकिन अभी आपने जो सोर्स रेजिस्टेंस है इसको कंसीडर नहीं, मैं क्या कर सकता हूं कि इस गेन के एम्पलीफायर को इन दोनों को हटाकर एक लगा सकता हूं वहां पर। क्यों, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव गेन होगा वो कितना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। देखिए तो अगर हमें RS का इफेक्ट कैलकुलेट करना है तो हमने क्या किया कि इन दोनों के प्लेस पे हमने एक एम्पलीफायर लगा दिया इसका, क्योंकि वो किसके इक्वल के काम करेगा, इन दोनों के इफेक्टिव के। तो अब अगर आपको V0 कैलकुलेट करना है तो V0 बाय Vs या फिर Vin, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो आपने देखा V0 बाई Vin1, इसकी वैल्यू कितनी है A प्राइम V मल्टीप्लाइड विद इसका इफेक्ट कितना होगा, ये हो जाएगा Zin1 डिवाइडेड बाई RS प्लस Zin1। तो ये एक्चुअल में अब आपका हो जाएगा। इसके प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर देंगे और A प्राइम B1 और A प्राइम B2 इन दोनों की वैल्यू भी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देख रहे हैं ओवरऑल जो गेन है वो अब आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो होप अब आपको ये कैस्केडिंग स्टेजेस समझ में आई होंगी। आपने सीख लिया कि अगर आप आइडियल एम्पलीफायर्स लेते हैं तब गेन क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप उसकी इनपुट और आउटपुट इंपीडेंसेस को कंसीडर करते हैं तब किस तरीके से आपको गेन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो एन सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास 3 हो 4 हो या 5 हो, जितने भी एम्पलीफायर्स हैं आप उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है। आपको 2 एम्पलीफायर्स गिवन है जिसमें गेन, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस आपको दी हुई है। आपको एक लोड पता है दैट इज RL जिसकी वैल्यू 10 किलो ओम है, एक सोर्स रेजिस्टेंस भी दे रखा है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, एक सप्लाई है। आपको फाइंड करना है इसका गेन। तो आपको दोनों कंडीशंस में जो है वो गेन फाइंड करना है। पहला तो ये कि जब आप इसका इफेक्ट ना देखें तब गेन कितना था,
है ना। जैसे कि उसको अगर मैं बता दूं आपको, तो टोटल जो गेन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A1 मल्टीप्लाइड विद A2, क्योंकि अब आपको और चीज़ें कंसीडर नहीं करनी है। और फिर आपको ये कैलकुलेट करना है कि जब आपने इन ZI, Z0, RL और RS जब इनका इफेक्ट देखा, तब गेन कितना कम या ज़्यादा जो भी आया। ओके, तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। इसका सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पर कुछ और भी हम सीखने वाले हैं, है ना। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।